नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ते रहिए और मैं भी अब स्पीड में आ रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मैं आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ये जान लीजिए कि मैंने बताया, अब बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक जैसा कि आप यहाँ पे लिखा देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं, इनको हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख जो कहते हैं कि उद्योग नहीं, इंस्टीट्यूट, उनको अलग पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख कारखाने जो हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से कारखाने? तो उत्तर प्रदेश को जरा अंडरलाइन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने, जैसे पूछ लिया जाता है आपसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है मडुवाडीह। मडुवाडीह, ये कहाँ? वाराणसी। फिर सिंगरौली कोयला खान कहाँ है? तो ये है सिंगरौली में। सिंगरौली कहाँ पर है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ना, तो ये कहाँ पर है? ये है सोनभद्र। सिंगरौली सोनभद्र, SS से याद कर लीजिए, सोनभद्र। उर्वरक कारखाने, तो उर्वरक कारखाने आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि फूलपुर उर्वरक कारखाना कहाँ पर है या आंवला उर्वरक कारखाना कहाँ पर है। आंवला से लोग गलती कर देते हैं, आंवला को मान देते हैं कि आंवला उत्पादन सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है, तो आंवला कारखाना प्रतापगढ़ में। नहीं, ये आंवला जो कारखाना है ये कहाँ पर है? तो ये बरेली में है। प्रतापगढ़ में आंवला खाने वाला है और ये कारखाना है आंवला। तो कौन कौन से हैं? फूलपुर कहाँ है? तो फूलपुर से विधानसभा लोकसभा सीट से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार लड़े थे सांसद क्षेत्र से, तो सांसद बने थे पहली बार फूलपुर क्षेत्र से। कहाँ? ये प्रयागराज। फिर आंवला कहाँ है? तो आंवला है, ये आंवला स्थान का नाम है और है कहाँ? ये बरेली में, बरेली। फिर इसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर और है? गोंडा, गोरखपुर, गोंडा और गोरखपुर। यहां पर आप इनको याद कर सकते हैं कि गोंडा और गोरखपुर में है ये कारखाना, उर्वरक कारखाना। प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। मान लो गोंडा गोरखपुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें उर्वरक मतलब किस जिले में उर्वरक कारखाना नहीं स्थित है, तो उसमें हमारा आंसर होगा इन चारों में से देख लेंगे। गोंडा, गोरखपुर, गोगो, फूल, आंवला, ऐसे आप याद कर लीजिए। गो से गोंडा और गो से गोरखपुर, और फूलपुर से कहाँ? फूलपुर तो प्रयागराज, और आंवला कहाँ पर? आंवला है बरेली। तो ये याद कर लीजिएगा, ये 4 जिले में उर्वरक कारखाने हैं। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर स्थित है? मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। एक चीज आप जरा देखिएगा कि मॉडर्न जब लिखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे करके यहाँ पे डा पे दुपट्टा जो उड़ाते हैं, डा पे मतलब ये जो रा लगाते हैं, ये डा पे लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि दुपट्टा अब लड़कियां नहीं ओढ़ती हैं मैक्सिमम, तो इसलिए अब दुपट्टे को हम किस पे? ना, नहीं ओढ़ती हैं तो हम ना पे लगाएंगे। तो सही वर्तनी मॉडर्न की ये वाली है, ना कि ये हुआ मॉडर्न और ये हुआ मॉडर्न, तो ये वाली सही वर्तनी है। इस तरह से दुपट्टा नहीं, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मॉडर्न बेकरीज कहां पर है? यह है कानपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर है? तो ये नैनी में है। नैनी कहां? नैनी प्रयागराज, नैनी, और कहां पर है? रायबरेली में भी है, रायबरेली टेलीफोन इंडस्ट्रीज। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाता है? या ये हिंदुस्तान की जो एरोप्लेन है उनके पार्ट्स बनाता है। HAL क्या है? एरोप्लेन में कौन होता है? एरोप्लेन में यात्री होते हैं और कौन होता है? क्रू मेंबर होते हैं। सबसे मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूं आपसे, जो मन की बात मैं करना चाहता हूं, कि उसमें होती हैं कौन? एयर होस्टेस। एरोप्लेन में एयर होस्टेस। एक हमारे परिचित हैं, उनकी एक दोस्त है, उसका नाम है अलका, एयर होस्टेस है। तो उनका नाम जरा याद कर लीजिएगा। एरोनॉटिक्स से एयर होस्टेस याद करिएगा। क्या है नाम? क्या है? अलका, उनका अलका नाम है। तो अलका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, तो अमेठी आ से हो जाएगा अमेठी, ला से लखनऊ,
और का से कानपुर। तो वो दोस्त हैं, उनकी दोस्त हैं, जो भी हो, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ अपना कंटेंट सही से याद करने का, पॉइंट टू, मतलब भूले ना। अब आप एयर होस्टेस को नहीं भूलेंगे, भले ही इसको भूल जाए, उस एयर होस्टेस को नहीं भूलेंगे जिसका नाम अलका है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ये कारखाना कहाँ कहाँ पर है? ये 3 जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में, अमेठी, लखनऊ, कानपुर। अमेठी में कहाँ? अमेठी में है ओम जय जगदीश हरे, मतलब जगदीशपुर में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर है? डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर जो होता है, बहुत डीपली वहाँ पे मीट रखा जाता है। कहाँ पर है ये? तो ये टुंडला है, टुंडला, टुंडला रे टुंडला। टुंडला कहाँ? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की क्या प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। सुहाग नगरी भी कहते हैं फिरोजाबाद में, क्योंकि सुहाग क्या होता है? सुहाग में यही चूड़ी और क्या 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 होता है सुहाग में, हमें नहीं पता है, मतलब ये जानते हैं कि सुहाग नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है झांसी में, झांसी में। बहुत लोग गलत कर देते हैं, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री को कहाँ मार देते हैं? रायबरेली में, जो कि गलत है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये झांसी में। कैसे? झांसी, इसको थोड़ा ये कर लीजिए कि मान लीजिए कोई हमारे पास अगर एक पेपर होता है, पेपर है, कहाँ है, मान लो ये मास्क है मेरे पास, ओके, ये अगर ट्रांसपेरेंट है तभी आप हमारी तरफ झांक सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर झांसी, ट्रांसपेरेंट होगा तभी हम झांक के आपको देख सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा कोई चीज़ आपके सामने, हमारी आंखों के सामने, तो हम उसको नहीं देख सकते। तो इससे, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? चुर्क और डल्ला। बहुत बार पूछा जाता है चुर्क और डल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? चुर्क और स्लेश लगा देते हैं, इसका मतलब और यहाँ पे समझिएगा डल्ला, डल्ला। ये कहाँ पर है? तो ये है सोनभद्र में। चुर्क और डल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। जिला लिख लीजिए, कौन सा जिला? सोनभद्र, सोनभद्र। फिर तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो ये मथुरा में है, मथुरा। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड कहां पर है? लिमिटेड, लिमिटेड नहीं, लिमिटेड। तो ये कहां पर है? ये हमारे लखनऊ में है, लखनऊ। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कहां पर है? तो ये है कानपुर में, कानपुर में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहां पर है? बहुत बार पूछा गया है, इसको जरा मार्क करिए। हिंडाल्को पूछा गया है, तेल शोधक कारखाना ये पूछा गया है, मार्क एक बार मार्क करा देते। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री पूछा गया है, एचएएल पूछा गया है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बहुत बार पूछा गया है, सीमेंट कारखाना पूछा गया है, उर्वरक कारखाने पूछे गए हैं, सिंगरौली पूछा गया है। मतलब पूछा क्या नहीं गया है, हमें लगता है सब कुछ इसमें पूछा ही गया है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहां पर है? रेनकूट, रेनकोट नहीं, रेणुकूट, रेणुकूट। ये कहां पर है? ये भी है सोनभद्र में, सोनभद्र में। किस लिए प्रसिद्ध है ये? किसका कारखाना है? तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु शक्ति केंद्र ओनली वन है, कौन सा है? नरौरा। नरौरा कहां पर है? तो नरौरा जगह कहां पर है? ये बुलंदशहर में, बुलंदशहर। बुलंदशहर। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां पर है? तो ये कानपुर में है, जहां पे आर्टिफिशियल अंग बनाए जाते हैं, कानपुर। हमने इसको ऐसे याद किया था, हमारे गांव में एक था लड़का, उसका एक पैर कट गया, मतलब घुटने से नीचे पैर उसका कट गया, तो उसने कानपुर से आधा पैर जो है प्लास्टिक का बनवाया है कानपुर से, तो इसीलिए हमने वहीं से याद कर लिया। भले ही कुछ भी लॉजिक हो, हमें हमारा आंसर सही क्लिक करना है बस। जूट की मिलें पूछ ली जाती है कि कहाँ कहाँ पर है या कितनी है, तो टोटल है अभी तक 3, 2 है कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर में, और एक है शाहजनवा। सही सुना, शाहजनवा, सजनवा नहीं, शाहजनवा। शाहजनवा कहाँ है? मतलब सजनवा कहाँ, ये मत सोचिएगा, ये है गोरखपुर में, गोरखपुर में। इसको आप नोट करिए। और फिर कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कारखाने से संबंधित, उद्योग से संबंधित, नोट कर लीजिए जरा।
इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है जो मैंने लिख दिया है, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादा अगर आपको फंसाना चाहता है आयोग कि आप उलझ जाएं, क्वेश्चन ना कर पाएं, तो वो ये ऐसे प्रश्न दे देता है, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा, जैसे रेशम वस्त्र उद्योग है तो कौन सा जिला रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जो संबंधित होंगे, चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो संबंधित नहीं होगा, वही सही उत्तर होगा। तो इसको एक बार क्विक रिवीजन इसको कर लेते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग ये कहाँ पर है, तो मुख्यतः तो है वाराणसी में, फिर वाराणसी के पास इटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर। तो ये 4 जिले हैं। वाराणसी में जब भी लिखता हूं तो मेरे मन में आता है वरुणा प्लस 80 नदी। तो वाराणसी, इटावा और कहां कहां पर है, तो ये है मोदी नगर में भी है, मिर्जापुर में भी है और शाहजहांपुर में भी है। मोदी नगर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में, मिर्जापुर में भी है, मिर्जापुर में, ये याद रखना जरूरी है। दफ्ती उद्योग की मिलें कहां पर है, मतलब दफ्ती कागज जो बनाते हैं इसकी उद्योग कहां पर है, मिल कहां पर लगी है, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और सहारनपुर। तो आप 3 याद कर लीजिए, प्रयागराज, पीएमके, और या फिर ऐसे याद कर लीजिए दफ्ती उद्योग में किसके सहारे रहना है, तो पीएम के सहारे। दफ्ती उद्योग में क्या, पीएम के सहारे। ये है हमारी ट्रिक बन गई। कैसे, पीएम मतलब प्रयागराज और पी मतलब प्रयागराज और एम मतलब मेरठ, के मतलब कानपुर और सहारे मतलब सहारनपुर। इन 4 जिलों में दफ्ती के भरोसे किसके सहारे हैं, दफ्ती उद्योग में हम, तो दफ्ती उद्योग में हम हैं पीएम के सहारे। बहुत सही हमने ट्रिक बना दिया है, दफ्ती उद्योग में पीएम के सहारे। प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और सहारनपुर। वनस्पति घी का केंद्र कहां कहां पर है, तो देखिए मुख्यतः लखनऊ में ही है वनस्पति घी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे लखनऊ से भी ज़्यादा उत्पादन कभी कभी हो जाता है कानपुर में, तो कानपुर, मोदी नगर, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ नहीं, अलीगढ़ और गाजियाबाद में वनस्पति घी उद्योग। कानपुर, मोदी नगर, अलीगढ़ और गाजियाबाद। नया डेटा है ये, कानपुर, मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद। कुछ ट्रिक बन रहा है इसका, देखो बनाए क्या बनता है। कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, मोदी नगर, गाजियाबाद हो गया, और कौन सा है, 1-2 और हो सकते हैं, अलीगढ़ लिख लीजिए, तो ट्रिक क्या बनाते हैं आप, अब लिखेंगे नहीं, आप बना लीजिएगा। क्या मैं बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए इस तरह से वनस्पति घी, कहते नहीं है कि मोदी जी जब बात करने लगते हैं लोग कहते हैं कि मक्खन मार रहे हैं, मतलब पूरी जनता को अपने वश में कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं मक्खन मारना। मक्खन कैसा, वनस्पति घी, क्योंकि वही सस्ता है। तो कानपुर में मोदी गजब कर दिए, गजब मतलब गाजियाबाद, गजब कर दिए। अलीगढ़ को ऐसे याद कर लीजिए, बजरंगबली या अली, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह से कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं, कोई मतलब इसका है नहीं ट्रिक, मैंने थोड़ा प्रयास किया है इस तरह से कि वनस्पति घी के मामले में कानपुर में मोदी, तो कानपुर में मतलब मेरठ, मोदी मतलब मोदी नगर, गजब मतलब गाजियाबाद कर दिया। चमड़ा उद्योग में प्रसिद्ध है कौन सा, कानपुर टॉप पे। चमड़ा उद्योग में कौन सा, कानपुर का प्रमुख केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कौन सा माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक के विकास में जैसे उद्योग है तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, मेरठ, ये सब माने जाते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप ये याद कीजिए, लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, 4 याद कीजिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। कानपुर में भी है, कानपुर का पनकी शहर जो है वो कानपुर में है। तो लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज, पनकी एक है, पनकी कहां, कानपुर में। साइकिल उद्योग कहां पर, तो साइकिल उद्योग जो प्रमुख केंद्र है आगरा में है, आगरा में, वाराणसी में, रामपुर में और लखनऊ में। लखनऊ में अखिलेश यादव जी रहते हैं, साइकिल उनका चुनाव निशान है तो होना ही चाहिए।
तो आगरा, आगरा और फिर क्या है, रामपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। ये इतना डाटा इसलिए लिखा रहा है ताकि आपसे अगर पूछा जाए, एक प्रश्न मैंने पहले भी बताया कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में साइकिल उद्योग नहीं है, तो इन्हीं में से 3 दिए रहेंगे, चौथा जो नहीं होगा वही माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में हुई थी, यह आपको पता ही है। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई? नोएडा में। नोएडा है कहां? अच्छा, नोएडा नोएडा कहते हैं, नोएडा है क्या? इस तरह से लिखा जाए, नोएडा, NOIDA, नोएडा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा गया, फुल फॉर्म लिख लीजिए। N से हो गया न्यू, O से मतलब ओखला, ओखला पश्चिम बिहार सुना है आपने, कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, ओखला। I से इंडस्ट्रियल, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कहाँ है? ये है गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा, नोएडा का क्या मतलब है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई। कांच उद्योग आप जानते हैं कहाँ पर? फिरोजाबाद में। मुख्य है फिरोजाबाद, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि और कौन कौन से कांच उद्योग में, तो कांच उद्योग में और कौन कौन से हैं? तो एक बहजोई, बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद तो है ही, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, हिरनमऊ और वाराणसी, सासनी, हाथपुर, ये सब कहाँ पे क्या है? कांच उद्योग में। तो आप ये पहले याद कर लीजिए, बहजोई, नैनी और फिरोजाबाद, 3 याद कीजिए। गाजियाबाद भी नोट कर लीजिएगा। बहजोई, बहनोई ना लिखिएगा, बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद। पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले जो स्क्रीन पे था वो हम पढ़ रहे थे फैक्ट्री कहाँ पर है, ये हम पढ़ रहे हैं उद्योग कहाँ कहाँ पर है। फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, एक मूवी आई थी गाजियाबाद, और क्या? सहारनपुर लिख लीजिए। इसके बाद हम जानते हो क्या पढ़ेंगे? सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये है हमारे कुछ प्रमुख उद्योग और प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद हम एक लाएंगे फूड पार्क वगैरह, जैसे पार्क, फूड पार्क नहीं, सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है और फूड पार्क कहाँ है, इस तरह से जो पार्क पूछे जाते हैं उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो में लाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ सब चीज़ पढ़ते चलिए, बाकी जहाँ से भी आपको मिल रहा है पढ़ते रहिए। बस अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के इतर कुछ ना पढ़िए, इतर मतलब उससे बाहर कुछ ना पढ़िए, जो भी पढ़िए अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़िए। और सिलेबस के अंतर्गत अगर सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि क्या क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल में ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे उम्मीद के साथ और अच्छी आशा के साथ और आपके अच्छे या उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।